लाम्योणजनमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसणस्रावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा पवित्र भूमि पर की गई वह अभी स्विच ऑफ और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुल्लाज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूढ़ादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूढ़ादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अजंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने
मुनिराजों ने एक एक गाथा आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारथी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। इसके कुछ अंतिम कलशों की चर्चा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज स्वाध्याय हेतु कलश है 178। कलश का पाठ करते हैं। फिर आचार्य भगवंतों ने जो इस कलश में मुनराज ने भाव दिया है, हमें समझाया है, उसे हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे शांत रस रूपी अमृत के सागर को नित उलसित करने को तुम पूर्ण चंद हो। मोहत मिल के नासक दिन कर भी तो तुम हो। हे जिन निज में लीन सदा जयवंत जगत में। पदम प्रमंदाई दे मुनिराज बड़ी सुंदर बात यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं कि सहज तत्व के आश्रय से उत्पन्न होने वाली वितराग दशा को नमस्कार करते हैं। हमें यह बताना चाहते हैं, अरे शांत रस रूपी अमृत के सागर को नित उलसित करने को पूर्ण चंद हो। अरिहंत भगवान जो है शांत रस रूप से अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से वर्णन किया है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव पूर्ण शांत रस रूप है, अमृत का कुंड है और अरिहंत परमात्मा ने उसे अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से प्रकट किया है। इसीलिए यहाँ पर अरिहंत भगवान की भक्ति करते हुए यही समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो चैतन्य वस्तु है वह पूर्ण शांत रस रूपी अमृत का कुंड है और उन्होंने अपनी पर्याय में उसे परिपूर्ण रूप से पूर्ण शांत रस रूपी अमृत प्रकट किया है। अगर वस्तु पूर्ण शांत रस रूपी अमृत का कुंड ना होती तो अरिहंत परमात्मा की पर्याय में भी वह शांत रस प्रकट नहीं हो सकता है। ये तो सिद्धांत है, नियम है। तो कहते हैं, अरे शांत रस रूपी अमृत के सागर को नित उलसित करने को तुम पूर्ण चंद हो। क्या कि चैतन्य वस्तु जो है पूर्ण शांत रस रूपी अमृत का कुंड है, सागर है, चैतन्य वस्तु। और प्रभु आप जो है भव्य जीवों के लिए उस पूर्ण शांत रस को पर्याय में प्रकट करने के लिए कैसा निमित्त रूप हुआ। समझ लिया? प्रकट तो वह जीव स्वयं ही करता है। तो कहते, अरे शांत रस रूपी अमृत के सागर को नित उलसित करने को तुम पूर्ण चंद हो। नित उलसित करने को तुम पूर्ण चंद हो। और जो है मूल कलश में तो प्रतिदिनों लिखा है, प्रतिदिन उदय चारु धुति नित्य उलसित करने को हमेशा जो है अनंत परमात्मा है। वह जो है हर पर्याय में ऐसा में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पर्याय में परिपूर्ण रूप से उलसित कर रहे हैं
और सम्यक दृष्टि जीव भी अल्प जो सुख सागर जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर वह भी अपनी पर्याय में दूध चंद्रमा के समान उल्सित करता है। फिर कहते हैं मोहत मेरे के नासक दिन कर भी तुम हो, हे जिन निज में लीन सदा जयवंत जगत में। और कैसे हैं वे अनंत परमात्मा जिन्होंने मोह और मोह की सेना को जिन्होंने नाश कर दिया है, मोह राग देश का जिन्होंने संपूर्ण रूप से नाश कर दिया है। मोहत मेरे के नाशक दिन कर भी तुम हो। दिन कर यानी सूरज होता है ना, सूरज की किरण और सूरज है भाई साहब, वह जो अंधकार को नाश करने वाली होती है, ऐसे ही प्रभु आप दिनकर सूरज की तरह हो। आपने अपने पर्याय में मोह का नाश किया है, ये कह रहे हैं मोहत मेरे के नाशक दिन कर भी तुम हो। आज समझ देखिएगा निमित्त का कथन भी कितना गजब का है। अरिहंत भगवान जो है ना, उन्होंने तो स्वयं अपनी पर्याय में मोह राग देश का नाश किया ही है, लेकिन आप प्रभु जो है निमित्त रूप से आप भी जो है भव्य जीवों की पर्याय में दुख का अभाव करने में आप निमित्त होते हो। तो कहते हैं कैसे हैं प्रभु आप, मोहत मेरे के नाशक दिन कर भी तुम हो, हे जिन निज में लीन सदा जयवंत जगत में। कैसे हैं प्रभु आप निरंतर अपनी आत्मा में मस्त हो रहे हैं। मस्तों की दुनिया में तुम मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तुम रंग जा। कैसे है भगवान निरंतर अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा अपनी चैतन्य वस्तु में ऐसा मस्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। समझ गए आप? तो कहते हैं हे जिन निज में लीन सदा जयवंत जगत में। और आप जो है जयवंत पर्याय में भी आपने जो है अब अनंत काल के लिए वह पर्याय अपने आत्मा में मस्त रहेगी। क्या भाई साहब, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ही, क्या वह तो तीनों काल जयवंत है ही, पर जो पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को अपना जाना है, अपना माना है, जिसमें पर्याय लीन हुई है, अब वह भी अनंत काल के लिए सारी अनंत काल के लिए जयवंत हो गई है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा परम प्रमलदायी देवराज ने इस टीका में की है। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। पेज नंबर नियम सार प्रवचन का तीसरा बार चल रहा है, 956 नंबर के पेज पर है। आप लोग पुस्तक उधर निकाल लीजिए, देखिए। जिस प्रकार पूर्णमासी का चंद्रमा समुद्र को उछालता है, क्या है पूर्णमासी का चंद्रमा है ना, उसमें जो भाट आता है, ज्वार भाटा आता है, पूर्णमासी के दिन है। पूर्णमासी का चंद्रमा पूरी तरह से अपने में विकसित रहता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चंद्रमा समुद्र को उछालता है, आप ऐसा कहते नहीं, पूर्णमासी के दिन जो है समुद्र में उछाल आता है, समझेंगे आप। तो कहते हैं जिस प्रकार पूर्णमासी का चंद्रमा समुद्र को उछालता है, अर्थात जब संपूर्ण कलाओं सहित चंद्रमा आसमान में प्रकाशमान होता है, तब समुद्र अपनी चंचल लहरों से उछलने लगता है। क्या है समझेंगे आप। पूर्णमासी का चंद्रमा जब पूरा अपनी 16 कलाओं सहित विकसित होता है, उस समय जो है समुद्र जो है अपनी चंचल लहरों से उछलने लगता है। समझेंगे आप। ऐसे ही जो भव्य जीव होते हैं, अरिहंत भगवान को देखते ही उनके अंदर जो है भाई साहब
उछाला मारने लगता है कि यही वास्तविक मेरा स्वरूप है। समझने आप? भव्य जीव जो होते हैं वो अर्यंत भगवान को देखते ही उनके अंदर शांति रूपी अमृत का उछाला मारता है। समझने आप? ये बात यहाँ पर हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है। कहती है जब संपूर्ण कला सहित चंद्रमा आसमान में प्रकाशमान होता है तब समुद्र अपनी चंचल लहरों से उछलने लगता है। उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में भरे हुए शांत रस समुद्र को उछालने के लिए अथवा पर्याय में प्रकट करने के लिए मुझ जिनेंद्र परमात्मा संपूर्ण कलाओं सहित उदित चंद्रमा समान है। क्या? चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में भरे हुए शांत रस समुद्र को, अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है भैया? शांत रस से भरपूर है, पूर्ण निराकलता स्वरूप वाली है। अनंत परमात्मा ने तो अपनी जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें भरपूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट किए हैं। उनकी पर्याय निरंतर अमृत का सागर उछल रहा है। क्या है? तो ज्वार भाटे जो समुद्र में उफान आता है ना, ऐसे ही अनंत परमात्मा की पर्याय में भरपूर्ण रूप से शांत सागर लहरा रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव होते हैं जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान है, उनकी पर्याय में भी आंशिक रूप से चैतन्य रस उछलता है। क्या? जैसे दूज का चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से 16 कलाओं से सुशोभित होता है और वही वैसाई का इस समय दूज का चंद्रमा। दोनों में चंद्रमा है क्या? नहीं है। चंद्रमा का अस्तित्व तो दोनों में ही है ना। सम्यक दृष्टि जीव है वह दूज के चंद्रमा के समान उसकी पर्याय में उछाला मारती है। जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान वर्तता है, अपनी आत्मा का श्रद्धान वर्तता है, उन भव्य जीवों की पर्याय में वह आंशिक रूप से वह सुख सागर भगवान आत्मा पर्याय में उछलता है। या अनंत भगवान की पर्याय में भरपूर्ण रूप से उछाला मारता है। तो कहते हैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में भरे हुए शांत रस। क्या है? आत्मा में क्या भरा हुआ है भाई साहब? आत्मा में दुख की पर्याय नहीं है। आत्मा में दुख तो दूर दूर तक नहीं है। शरीर तो है ही नहीं है। और भाई साहब उसमें तो शांत आनंद रस भरा हुआ है। कहे विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोए कर्म मम नाई ब्रह्म कूप है। शुद्ध ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ। मैं कौन हूँ भैया? शरीर में नहीं हूँ। ये शरीर तो जड़ है, इसे खुद भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। शरीर को यह भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। अरे इसको जानने वाला तो चैतन्य वस्तु है। तो ज्ञानी कहते हैं कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली वस्तु हूँ, अपने अनंत शक्तियों से भरपूर हूँ। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। कैसे भरा हुआ हूँ? चैतन्य रस से भरा हुआ हूँ।
आप पढ़ते हो ना समय सार नाटक के मंगलाचरण में बनारसी दास जी कहते हैं क्या भाई, निज रस शब्द लिया ना मंगलाचरण में। मम्मी मम्मी पापा मम्मी है, मंगलाचरण का है ना। पंडित बनारसी दास जी ने मंगला दिया, निज रस से भरो आना है। बोलो क्या है, याद है? नहीं ये तो नहीं। समय सार नाटक समय सार का मंगलाचरण, नाटक समय सार का मंगलाचरण निज रस में भरो में भरो अपार, बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। समझ गए आप? ऐसा भगवान अपना आत्मा निज रस से भरपूर है, अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है। उसमें परद्रव्य नहीं है, उसके अंदर शरीर नहीं है, उसके अंदर मोह राग द्वेष भी नहीं है। ऐसा अपना भगवान आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान सम्यक दृष्टियों को होता है। अरिहंत परमात्मा ने तो उन शक्तियों को परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा होते हैं। अगर आत्मा में वे जो शक्तियाँ सुख शांति रूप से परिपूर्ण रूप से ना होती तो अरिहंत पर्याय में, अरिहंत भगवान की पर्याय में वे आई कहाँ से? अगर तिली में तेल नहीं है तो तेल क्या मार्केट में आपको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। प्राप्ति की प्राप्ति है, समय प्राप्त की ही प्राप्ति है। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने कभी भी अपनी आत्मा का परिचय नहीं किया, पहचान नहीं की, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चली आ रही है। समझ गए आप? ये तो हम आपको मौका मिला है, मैं तो बोलता हूँ मुकेश भैया, ये तो हमारा आपको सबको मौका मिला है। अरे तो भगवान के द्वार पर आए हो तो अपनी चैतन्य वस्तु को समझ लेना भैया। अगर अपनी आत्मा को ना समझा तो 4 गति 84 लाख आपका इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। एक अपना चैतन्य वस्तु ही वास्तव में इस भव सागर से निकालने में समर्थ है। भव्य जीव ये काम करते हैं, अपनी चैतन्य वस्तु जो अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है। ये शरीर तो जड़ है, रागादिक परिणतियां मोह राग द्वेष के परिणाम अज्ञानता में से पैदा हो रहे हैं। क्या में से? अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या? जो मोह राग द्वेष की पर्याय जो हमारी आत्मा में देखी जाती हैं वह सब अज्ञानता की निशानी है। ऐसी बात है भाई। एक बार भाई साहब अपने आत्मा का ज्ञान कर लो। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अमृत का सागर हूँ, सुख शांति से लबालब भरा हुआ हूँ। तो यही यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में भरे हुए, क्या भरा हुआ है चैतन्य भगवान आत्मा में? शांत रस समुद्र, शांत रस से लबालब भरा हुआ है। कहे विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। कैसा हूँ? पंच परमेष्ठी अपन को समझाते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है शांत रस से भरी हुई है।
जो अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, वे समस्त जीव सम्यक दृष्टि से लेके सब अपने शांत रस रूप परिणत होते हैं। उन्होंने उन शक्तियों की प्रकटता तो अंतर्मुख उपयोग के द्वारा होती है, बहिर्मुखता से नहीं होती है। क्या अनंत काल हो गया इस आत्मा को, बहिर्मुख हुए क्या पर द्रव्य से सुख मानता है, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है, हैं? निरंतर अनादिकाल से पांचों इंद्रियां पर के सन्मुख खुली पड़ी हुई हैं। तो जो भव्य जीव होते हैं वे भव्य यानी अब जो संसार सागर में अब रुकेगा नहीं, अब वो जीव जिसने एक बार भी अपने आत्मा का परिचय कर लिया, अपने आप की पहचान कर ली कि भाई साहब मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान है। ये शरीर जो है, ये शरीर तो जड़ है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है, यह कोई स्थायी वस्तु नहीं है। चैतन्य वस्तु जो शरीर के अंदर विद्यमान है वो मैं हूँ। और आगाधिक पंडितियाँ तो भाई साहब उत्पन्न विध्वंसी हैं। आप इसका एक बार पोस्टमार्टम करिए। किसका? मुकेश भैया, एक बार तो करो ना भाई कि क्या क्या है इसमें, क्या है क्या नहीं है, हैं? शरीर जो है भगवान कहते हैं ये शरीर जड़ है, माटी धूल है, ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले के लाए, माटी भरा बिछौना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों इसका दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपनी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान अपना भगवान आत्मा स्थायी है और अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में सुख सागर स्वरूप शांत रस है। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। ऐसी है चैतन्य वस्तु, अपने शांत रस से भरपूर है और जिसकी नजर उस आत्मा के ऊपर जाती है उसकी पर्याय में भी वह शांत रस उछलने लग जाता है। क्या होता है भैया? सब दृष्टि का खेल है, नजर का खेल है, ऐसा सारा खेल दृष्टि का है। स्वभाव के ऊपर दृष्टि देने पर पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद उछाले मारता है और पर की तरफ लक्ष्य करने से पर्याय में मोराग देश उछलती है। समझ में आया? बस इतनी सी बात है भाई। तो कहते हैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में भरे हुए शांत रस समुद्र। कैसा है भगवान आत्मा? शांत स्वरूप ही है। आप थोड़ा चिंतन करो, विचार करो, है? बिना चिंतन के, बिना निर्णय के यह चैतन्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है भाई। हालांकि कहीं गई नहीं है, आप स्वयं ही चैतन्य रूप से विद्यमान हो। समझे आप? शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, हैं? वह कोई स्थायी वस्तु नहीं है।
जानने देखने वाली वस्तु जो चैतन्य है वो आप हो। कभी भी आत्मा ने अपने अनंत चतुष्ट संयुक्त जो भगवान आत्मा शक्तियों से भरपूर, कभी भी उसने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हमें परिचय ना होने से कोई भी व्यक्ति हो, भाई साहब बहुत शक्तिशाली है मान लीजिए, लेकिन आपके पास आके बैठा हुआ है, लेकिन आपका उसको परिचय नहीं है, आपको तो क्या महिमा आएगी आपको उसकी? कोई व्यक्ति बैठा हुआ अपरिचित है, लेकिन वह व्यक्ति जो है ना सब शक्तिमान है, लेकिन हमें उसका परिचय नहीं है, तो हमें उसकी कितनी महिमा आती है? मुकेश भैया कितनी महिमा आएगी? और आपको अगर आपको उसका परिचय हो तो उसके साथ फोटो भी खिंचवाने लग जाओगे अभियान। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन हमें उसका परिचय ही नहीं है यार, हमें उसका परिचय ही नहीं है। महिमा तो पर्याय में पर द्रव्यों की पड़ी हुई है, तो पर्याय पे किधर झुकेगी? हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं मंदिर में, और पूजा करते करते उपयोग कहाँ चला जाता है भाई साहब? पर पदार्थों की तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारे ज्ञान में पर पदार्थों की महिमा है। जिधर ज्ञान में महिमा होगी उधर नियम से वह उपयोग भागता है। भव्य जीवों को अपने आत्मा के स्वरूप की महिमा है, इसीलिए उनका उपयोग अपनी शुद्ध आत्मा की तरफ भागता है। उसमें कहाँ दिक्कत है? परिचय है, मैं तो स्थायी तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में है, जो वस्तु होती है वो अनंत शक्तिमयी होती है। जो वस्तु होती है वह अनंत शक्तिमयी होती है। भगवान ने कितनी वस्तुएं बताई हैं भैया? जाति अपेक्षा। मुकेश भैया बोलो आप। भगवान ने जाति अपेक्षा कितनी वस्तुएं बताई हैं इस लोक में? 6 हैं। 6 हैं जाति अपेक्षा। जीव वस्तु कहो या द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, एक ही बात है। समझ में आया? जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। 6 बताइए ना। ये तो एक थोड़ा अध्यात्म की पढ़ाई करना चाहिए। अनंत काल हो गया, लौकिक विद्या तो संसार को डुबोने वाली है। अध्यात्म विद्या जो है वह आपको संसार सागर से निकालने वाली है, सर्वोत्तम विद्या है। इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वोत्कृष्ट विद्या कही गई। समझ गए आप? तो कहते हैं यह विश्व जो है जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु जो है अपने अपने अनंत गुणों से तीनों काल विद्यमान है। कोई भी हो, जड़ है वह भी अपने अनंत शक्तियों से सहित है। उद्गल द्रव है ना, उद्गल द्रव विश्वास, रस, गंध, बंध, वर्ण आदि आदि जो है अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान है। शक्तियाँ होती हैं वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसे ही ये चैतन्य वस्तु अपनी आत्म वस्तु है, वह अपनी जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, सर्वकत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। क्या भाई साहब? और उनको व्यक्त करने का उपाय एक ही है भाई साहब? उसको व्यक्त कैसे किया जावे? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान के द्वारा उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। जब
पर्याय की नजर अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा के ऊपर पड़ती है, तब वे शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं पहचानेंगे, उनकी तरफ नहीं देखेंगे, उसकी संभाल नहीं करेंगे, तब तक भाई साहब ऐसी कल्पना ना कर लेना कि भाई साहब मेरा संसार सागर खत्म हो गया है। आप स्वयं ही उस टेस्ट को चखोगे। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से शरीर के अंदर वायुगोला खिसक जाने पर निरंतर वह तकलीफ में रहता है व्यक्ति, जब वही वायुगोला भाई साहब यथा स्थान बैठ जाता है तो भाई साहब तकलीफें दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से अनादिकाल से हमारे पर्याय रूपी गोला हमारे आत्मा से खिसका हुआ है। क्या है? पर्याय रूपी गोला अपने स्वभाव से खिसका हुआ है। पर्याय रूपी गोला हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से खिसका हुआ है। चाहे कितना भी भाई साहब पर का लक्ष्य करके शुभ भाव उत्पन्न कीजिए, लेकिन भाई साहब उससे संसार सागर तो तिरा नहीं जा सकता है। और पाप की बात तो छोड़ दीजिए आप, पाप करने वाला तो वर्तमान में भी दुखी है ही और अनंत संसार में डूबेगा। जहाँ पुण्य भावों को भी संसार का कारण कहा जा रहा है, तो तेरे पाप के परिणाम को कैसे कह देंगे भाई साहब? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह जो हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, वे सब पाप परिणाम है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, अनुव्रत के, महाव्रत के, भक्ष खाने के परिणाम वे सब स्वभाव हैं, पर वे भी पर लक्ष्य भाव हैं। उनसे भी संसार सागर नहीं तिरा जा सकता है। तिरने के लिए तो अपनी चैतन्य वस्तु चाहिए, स्थायी वस्तु चाहिए, जिसके आश्रय से वह तिरा जा सकता है। परिणाम के बिना कोई जगत में पदार्थ नहीं देखा जाता है। तो आत्मा का परिणाम कैसा होगा, मुझे आप समझा दीजिए। 3 तरह के परिणाम बताए भगवान ने। एक तो होते हैं संक्लेश परिणाम, पाप रूप परिणाम। एक होते हैं विशुद्ध परिणाम, जिसकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा आई है स्टार्टिंग में। और एक होते हैं वीतराग रूप परिणाम। यहाँ 3 तरह के परिणाम होते। परिणाम के बिना कोई वस्तु हो, चैतन्य वस्तु हो तो बताइए, द्रव्य उद्गल वस्तु हो तो बताइए आप। आपको कौन से परिणाम के साथ में रहना है, ये आपको निर्णय करना है। परिणाम के बिना तो चैतन्य वस्तु रहती नहीं है। आपको पाप रूपी परिणाम के साथ में रहना तो अनादिकाल से रह ही रहे हो। पुण्य रूपी परिणाम के साथ में रह रहे, वो भी अनादिकाल से रह ही रहे हो। उसमें कहाँ दिक्कत है? क्या परिणति सब जीव की 3 बात वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। क्या? एक राग वीतराग रूप स्वरूप राग रहित, वह अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद की मूर्ति है, उसका आश्रय लेने पर उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है भैया। इसको भगवान ने धर्म कहा है। और ऐसा करने में आत्मा का कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता उसका। सच्चा ज्ञान करने के लिए कह रहे हैं भैया। तुमसे भगवान ये भी नहीं कह रहे कि भाई साहब इतना दान दो तब तुम्हारा कल्याण होगा। और जो कहते हैं वे ना देव है ना वे गुरु है हमारे। क्या? जो ऐसी बातें करते हैं कि भाई साहब इतना दान दे दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा,
तो तुम्हारी श्रद्धा को भी ठग रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान को भी बर्बाद कर रहे हैं। वे हमारे देव भी नहीं हो सकते हैं, वे हमारे गुरु भी नहीं हो सकते हैं। ये प्रतिमा या विराजमान कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया भैया? भगवान तो एक ही बात बताते हैं कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए। तुम चेतन हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है। प्रत्येक समय इसके शरीर के पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक बार पोस्टमार्टम कीजिए। शरीर और जानने देखने वाली दो वस्तुएं हैं। शरीर का स्वरूप क्या है? वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षण भंगुर तत्व है। जैसा पूज्यपाद स्वामी जी ने इन्होंने जो लिया है परम प्रबंधाई देवान 166वें नंबर में शरीर के स्वरूप को बताया है। अस्थिर है, क्षण भंगुर है, और इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वो आप हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। कहे विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक। अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों से भरपूर मेरा ये भगवान आत्मा है। मोह करम मम नाई नाई भ्रम कूप है। और उस चैतन्य वस्तु में भाई साहब मोह यानी दुख रूपी पर्याय का अस्तित्व नहीं है उसमें। मोह करम मम नाई नाई भ्रम कूप है। क्या उसमें भ्रांति का कोई काम नहीं है, मोह का भी उसमें कोई काम नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत एक रूप है। ज्ञानियों ने उसे अपनी पर्याय में प्राप्त किया है। प्रभु के पास जाके अपनी चैतन्य वस्तु को उन्होंने समझा है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। कब? सदा काम, जब देखो, जब देखो, हर समय वह चैतन्य वस्तु पर द्रव्य से भिन्न है। जिस समय आपने ठंडाई बनाई है उस ठंडाई के अंदर आपने जो है भाई साहब दूध है, पानी है, थोड़े कण उसमें नमक के भी हैं, मीठे के भी हैं, क्या इलायची भी डाली है आपने, बादाम भी घिस घिस के डाले हैं, लेकिन वे सब मिल गए हैं कि भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है पापा। ये बात समझना पड़ेगी। समझे बिना हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी किसी के पीछे भाग लो, बोल में भाग लो, लेकिन भाई साहब उससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा विचार करो, चिंतन बढ़ाओ अपना। प्रभु कह रहे हैं ना, प्रभु की बात को नहीं सुनोगे तो भाई साहब किसकी सुनोगे? तुम बोलो। जिनों के ज्ञान में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं रहता जिसे वे नहीं जानते हो। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। प्रभु के प्रति तुम्हें विश्वास नहीं है। एक डॉक्टर के ऊपर तो विश्वास होता है, क्या इतना विश्वास हमें अनंत परमात्मा के ऊपर है क्या? थोड़ा विचार करना भैया। जो विचार करेगा उसकी पर्याय में वह तीन्द्रियानंद नियम से प्राप्त होगा, और जो नहीं करेगा वह संगी होकर भी असंगी है। मन मिलता ही इसके लिए है मुकेश भैया। इस जीव को मन मिलने का कारण ही यही है कि भाई साहब अपनी शक्तियों को पहचाने, विचार करे। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजो कईयों के कर विचार तो पाम। जो विचार करेगा उसे चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होगी। अंदर विचार रहेगा, पंचेंद्रिय के विषयों में भागता रहे तो भागता रहे। कब से भाग रहे हो? अनादिकाल से भाग रहे हो। हैं? अगर आपको सुख शांति चाहिए तो अपने चैतन्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए कि देव जीवन में विराजमान
ये जानने देखने वाला पदार्थ कैसा है? तो कहते पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से यानी अपने अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उसमें कभी भी परद्रव्य की मिलावट होती नहीं है। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्ति में विराजमान है। उसे प्रभु ने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। तो पर की तरफ देखने से व्यक्त होता है कि अपनी तरफ देखने से व्यक्त हुआ है? भगवान की प्रतिमा भी तो हमें यही सिखाती है ना। मंदिर भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है, कुछ सीखो। है भाई साहब, वहाँ गए भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, हमारा ये हो जाए। क्या हो जाए तुम्हारा? तुम पहले बता तुम कौन हो? तुम कौन हो? मनुष्य हो कि जानने देखने वाले पदार्थ हो? बस ये है। देखो समूह सर्वे में गए, गौतम पहुंचे, भाई साहब देखो कैसी ज्ञान की ज्योति जल गई उनके। बताइए, वे पढ़े लिखे भी तो नहीं थे। क्या जैन दर्शन का क्या आता था उनको? बोलो, 6 द्रव्यों के नाम आते थे क्या? 7 तत्वों के नाम आते होते तो वो बता देते ना उस ब्राह्मण को। अपनी उसकी जो सभा लगी थी ना, 500 शिष्यों की सभा लगी थी ना, उनके 500 शिष्य थे ना। वहां पर ये जो है इंद्र जो है देव का रूप धारण करके आया था ना, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था देवपति का इंद्र है। क्यों भैया? 66 दिन तक प्रभु की वाणी निकली तो वहाँ चर्चा चलने लगी, भाई क्या बात है? सभा जय की जैसी समूह सजा रहता था, प्रभु की वाणी नहीं करती थी। इंद्रों ने पता लगाया भैया क्या बात है, तो कह उनको ज्ञान में आया कि भाई साहब वो जो बैठा हुआ ना अज्ञानी जी 500 शिष्यों का गुरु बन के बैठा है ना, उसकी जरूरत है यहाँ पर। तो क्या वहाँ घर और नहीं थे क्या? भवि भागन बस जो गया बसा। समझ गए आप? उनकी वाणी को झेलने वाले तो गौतम घर जैसा जीव की जरूरत थी वहाँ पर। समझ गए आप? देखो तो वह जाके वहाँ पर गया और उसने प्रश्न पूछा कि भाई साहब 7 तत्व का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है? वो तो वेद वेदांतर का जानने वाला, वेद वेदांतर का जानने वाला 500 उसके शिष्य। समझिए आप कैसी उसकी सभा लगी होगी वहाँ पर। और यहाँ ये पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया भावनिया का विष बना के ब्राह्मण का। कैसे लाए उसको यहाँ पर भगवान के पास में? तब ये उनकी दिव्य ध्वनि थे, बताइए आप। तो उसने कहा कि भाई मेरे गुरु तो ध्यान में बैठे हुए हैं। वो ब्राह्मण बोला मेरे गुरु तो ध्यान में बैठे हुए हैं, मुझे जरा शंका हो रही है। आप इसका जवाब दे दिए, आप तो बहुत वेदांतर की जानने वाले हो। तारीफ भी की उसकी, समाधान करने के लिए पहुंचा था, गुरु हमारे ध्यान में बैठे हुए। उसने जब ये प्रश्न किया तो उसको प्रश्न का उत्तर बना नहीं, क्योंकि कभी जो उसने पढ़ा ही नहीं था, तो कहाँ से बता देगा? 7 तत्वों की चर्चा किसी भी ग्रंथ के अंदर नहीं है। दिगंबर जैन दर्शन के अलावा भाई साहब श्वेतांबरों में भी 6 द्रव्य की चर्चा नहीं है। उसमें भी उन्होंने काट पीट के 5 साढ़े 5 कर दिए। क्या समझ गए आप? काल द्रव्य है ना, श्वेतांबरों में काल जो है या तो काल द्रव्य को उड़ा दिया फिर, या फिर व्यवहार काल को मारा, निश्चय काल को नहीं मारा। समझ गए? तो वो चर्चा तो जो दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्वान, तो उसने कहाँ पढ़ा था? तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे जो है अब इतने शिष्य उसके बैठे हुए हैं, वे भी पढ़े लिखे हैं और उनका गुरु बने बैठा हुआ है, तो खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? मुकेश भैया, जब अपन का कोई प्रश्न नहीं बनता है तो अपन क्या करते हैं? झुंझुला जाते हैं। क्या करते हैं? झुंझुला जाते हैं।
अपनी इज्जत बचाने के लिए, समझ गए नहीं आप? हैं? तो उसने भी यही, चलो तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को हम जवाब देंगे, तुम्हें क्या देना जवाब? अब चलते 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 रास्ते में सोचने लगा कि जब मैं इसके शिष्य को ही कैसा, मैं उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, इसका शिष्य इतना जबरदस्त है, गुरु कैसा होगा? अंदर में अपना जो क्षयोक्षम ज्ञान था, उसके ऊपर उसे बड़ा ही जो है हीनता आने लगी। समझ नहीं, अपने आप में अंदर के अंदर पश्चाताप होने लगा। समझ नहीं, जैसे ही प्रभु के पास में पहुंचा, ओ हो, प्रभु को देखते ही समय दर्शन हो गया, गजब हो गया। देखिए आप, सारा उसका मान सब कसाई के परिणाम गल गए भैया। प्रभु से जाके ये हमने सीखा, तो बहुत तो धन्यवाद। हे भगवान, हमारे कैसे हम शरीर सही कर लेना, हमारे बच्चों को सही कर लेना। ये तो बच्चों की बातें छोड़ो, अपन जब जाते थे पेपर देने जाते थे, जब ABCD नहीं आती थी धर्म की, क्या करते हो बताओ मुकेश भाई, कि भगवान मुझे परीक्षा में पास कर देना है। भगवान पास करेंगे? अभी भी वही आदत है, पड़ी हुई है, हमें अभी भी वही आदत है, पड़ी हुई है। भगवान मेरा कल्याण कर देना, भगवान हमारे जो है कैसे घर में अनुकूलता दे देना है। भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानता है। सारी कसाएं उसकी कर ली, प्रभु को देखा और वहीं उसको सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ भाई साहब, खड़े खड़े दीक्षा ले ली उसने, खड़े खड़े दीक्षा, सब कपड़े उतार दिए और ध्यान दिगंबर मुनि अवस्था धारण की। और भाई भगवान की तो वाणी नहीं खिली थी क्या? भगवान की वाणी खिली थी क्या? गौतम जो है उस समय जब आए थे समूह शरण में, तब भगवान ने कुछ बोला था उनसे क्या? नहीं बोला। शब्द कोई निकले हो तो बताओ। पर भव्य जीव अपने आप ही समझ जाते, भगवान का इशारा समझ जाते हैं। इशारा ही समझ जाते हैं, समझदारी के लिए इशारा ही काफी है। सही बात है। गौतम समझ गए कि दुनिया उनको नमस्कार कर रही है, पर प्रभु की नजर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ है। अंदर कोई अद्भुत वस्तु विद्यमान है, जिधर उनकी जो है पर्याय झुकी हुई है। इतने में तो उसे सम्यक दर्शन हो गया कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तुरंत का उसने कपड़े उतार के दिगंबर मुनि अवस्था, भार में नग्न अवस्था हुई और ध्यान में बैठ गया। भाई साहब क्या हो गया, कितना समय लगा? 4 ज्ञान के धनी, अरे केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो उनको 30 वर्ष तक भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लिया था उन्होंने। क्या? हाँ, गौतम वर्धन ने भाई साहब, फिर तो सभा उनकी चली ना, भगवान का समूषण चला ना 30 वर्ष तक, बराबर 7 घंटे 12 मिनट उपस्थित रहे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता था। ऐसे अटेंड करते थे, समझिए आप। गणधर आदि विशेष स्पेशलिस्ट, देव गति के देव भी, सम्य दृष्टि जीव एक अवतारी, कैसे भगवान की सभा में बैठते हैं? थोड़ा विचार तो करो। और हमारे पास में ऐसा क्या है बताइए आप? फिर भी टाइम बे टाइम और कभी किचन में से आवाजें आ रही हैं और कहीं हम पूछे भैया कहाँ हो तो पता ही नहीं पड़ता है। सोचो, ये तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शांत प्रभु की वाणी है, ये अरिहंत परमात्मा का माल है ये। ताई सुनो भव मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अनंत काल हो गया, मैं अपने आत्मा का परिचय नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर से भिन्न में तो करो एनालिसिस करिए आप, करिए आप। क्या बोल रहे मुकेश भाई? दोबारा बोलते, मैं थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही, क्या बोले? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात आपको वहाँ मिलने वाली है।
जिन्हें यही जिन बेचना है, भगवान की वाणी यही आपको समूह शरण में मिलने वाली है। ऐसे ये मत समझना कि भाई साहब अनिल पंडित जी बोल रहे हैं। मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, भगवान की जिनवाणी है। जैसे कि प्रधानमंत्री है और उसने जो है कैसे में जो भाषण दिया वो आपके न्यूज पेपर में आ गया, तो किसका कहा जाएगा वो? अरे वही बात आएगी ना न्यूज पेपर में जो प्रधानमंत्री ने वहाँ दिल्ली में बोला है ना। ऐसे ही जो समूह शरण में जो बातें आई हैं वही तो यह जनवाणी में लिखा पड़ी है ना भैया। एक बार विचार करो कि भगवान कहते हैं कि ये चेतन वस्तु शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न है, शरीर जड़ है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से है, न कहीं आती है न कहीं जाती है, हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। जो वस्तु होती है वो अनंत शक्ति में तीनों काल विद्यमान रहती है और वह परद्रव्य से भिन्न होती है। कैसी होती है? हर वस्तु अपने अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है, किसी में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो रही है। अज्ञानी जीव कल्पना से मिलावट कर रहा है, यही उसकी अज्ञानता है। क्या? मैंने कहा ना ठंडाई में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कौन किसमें मिल रहा है? शक्कर देखो, शक्कर अलग है, इलायची अलग है, पिसे हुए आपने बादाम डाले पे अपने 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 अलग ही रहते हैं सब। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनी से भगवान आत्मा है भाई साहब, अनंत शक्ति में तीनों काल विद्यमान है, शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न अंदर देवर में विराजमान है। ये तो हमें आपका बड़ा सौभाग्य है कि भाई साहब मैं प्रकृति में चेतनी से भगवान आत्मा निकला, ज्ञानानंद स्वरूप निकला है। इस पे तो भाई साहब उछल जाने वाली बातें हैं। जैसे आपको पेपर के न्यूज में आ गया सुबह सुबह कि भाई साहब आपको विश्व की लॉटरी लगी है, सबसे कीमती लॉटरी है, आपका फोटो भी लगा हुआ है, आपका नाम एड्रेस भी मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ है। तो पर्याय में कैसा उछाला मारता है मुकेश भैया? हैं इतना उछाला मारता है कि भाई साहब सब जगह फोन करने लगते हो। क्या आपको मिल गई वो लॉटरी? लग गई है क्या? मिल गई है क्या? अरे एक आध पैसा मिल गया हो उसमें से तो बता दो भाई साहब। क्या ऐसी प्रसन्नता हमारी पर्याय में होती है क्या? भगवान की वाणी सुन के हमें ऐसी प्रसन्नता होती है क्या? अभी उसको भले ही कि एक पैसा नहीं मिला है लेकिन पर्याय में कितना उछाला मारता है, अपने यार दोस्त परिवार वालों को सबको बताता है कि मेरी लॉटरी खुल गई है। क्या भाई साहब तू देख ले, मेरे आज का दैनिक भास्कर खोल के देख लो, आज के पेपर में भाई साहब मेरा नाम और फोटो सब आया है, मेरे को इतने अरबों की लॉटरी लग गई है। ऐसे ही भव्य जीवों को इतनी प्रसन्नता होती है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। प्रभु की वाणी सुने और पर्याय में भाई साहब बदलाव ना आए, ऐसा होता ही नहीं। उसने प्रभु की वाणी को सुना ही नहीं है, ऐसी बात है भाई साहब। भगवान कहते हैं कि दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु अपने अनंत शक्तियों से उछल रही है, जैसे पानी जो समुद्र जो उछाले मारता है, ऐसे ही भव्य जीवों की पर्याय में सुख शांति की बाढ़ आती है। कहते हैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में भरे हुए शांत रस समुद्र है भाई, शांत स्वरूप भगवान आत्मा देवर में विराजमान है भैया। शांत
समुद्र को उछालने के लिए अर्थात पर्याय में प्रकट करने के लिए श्रीमद जिनेन्द्र परमात्मा संपूर्ण कलाओं सहित उदित चंद्रमा समान है। जैसे चंद्रमा शीतलता से भरपूर होता है, अपनी कलाओं से 16 कलाओं से सुशोभित मान होता है, ऐसे ही भक्त जीवों के लिए मैं तो आपको बताऊं ना, मुकेश भैया, उज्जैन से मैंने इंजीनियरिंग किया है। उस समय में जो है धर्म का ABCD भी नहीं आता था, तो मैंने आप और जो है सभी भगवानों को मानता था, महाकालेश्वर भी जाता था और अपने के जिन मंदिर भी दो टाइम जाता था। महाकालेश्वर तो जो है सोमवार को जाती थी, लेकिन जब जाता था लाइन में खड़ा रहता था तो हमारे परिणाम में बहुत संकलेश परिणाम रहते थे। अपन तो कुछ भी नहीं जानते थे, पर्याय नहीं जानते थे, द्रव्य नहीं जानते थे, उसके गुण का ही पता नहीं था। लेकिन ज्ञान तो है ना, तो उस समय जो है जब मैं लाइन में खड़ा रहता था महाकालेश्वर में, तो परिणामों में बहुत संकलित परिणाम होता था। और जब मैं सुबह जाके या शाम को भगवान के जब अनंत परमात्मा के दर्शन करते थे, तो भाई साहब परिणामों में शांति दिखती थी, पता नहीं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा था क्या, पर इतना जरूर समझ में आ रहा था कि जरूर कुछ लफड़ा है। वहां जाके कैसे मैं शिव मंदिर में जाता हूँ तो परिणामों में शांति होती है। जिन मंदिर में भगवान को देखते हैं, जिनेन्द्र परमात्मा को देखते हैं, तो परिणाम शांत हो जाते हैं। ये क्या लफड़ा है भाई साहब, समझ में आया? कुछ भी नहीं जानता था, न द्रव्य को जानता था, न द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों का परिचय था, न पर्याय का पता था। कहने का मतलब ये है कि प्रभु की मुद्रा देखते ही परिणामों में शांति आ जाती है? और उसके साथ में ज्ञान हो तो क्या कहना, द्रव्य गुण पर्याय का भाई साहब बोलिए। जिसके ज्ञान की पर्याय में ये चल रहा है कि अपने द्रव्य का भी ज्ञान है, अपने द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का भी ज्ञान है, तो उसकी पर्याय के आनंद की क्या कहना है भाई साहब। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो कहते हैं श्रीमद जिनेन्द्र परमात्मा संपूर्ण कला सहित उदित चंद्रमा समान है। जैसे चंद्रमा है भाई साहब, शाम को आपको कैसा लगता है? कल ही तो था पूर्णमासी, चंद्रमा पूरा खिला हुआ है भाई साहब, उसको देखते ही भाई साहब कैसी ठंडक ठंडक सी लगती है। ऐसे ही भव्य जीव होते हैं प्रभु को देखते हुए अपनी उनकी पर्याय में भी भाई साहब, ये निमित्त का कथन है। भगवान ने अपना भगवान आत्मा बताया, ऐसा ही पूर्ण चंद्रमा के समान दे देवल में विराजमान है। ज्ञानी जीव अपनी पर्याय को वहां लगाते हैं तो उनकी पर्याय में भी वह दूज का चंद्रमा प्रकट हो जाता है। फिर वह बढ़ते 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 पूर्ण चंद्रमा की तरफ जाता है। ऐसा कोई कला है, ये कला है, ये कला। कला यानी कारण परमात्मा को पर्याय में प्रकट करे, उसी का नाम कला है, बाकी तो सब बला है। कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे। अपनी अनंत शक्तियों को पर्याय में जो व्यक्त करे उसी का नाम कला है। भगवान आत्मा कारण परमात्मा है, पर वह पर्याय में व्यक्त कब होता है? बिना अपने द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। कहते हैं श्री जिनेन्द्र परमात्मा संपूर्ण कलाओं सहित उदित चंद्रमा समान है। उन्होंने अपने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के तेज से मोह रूपी अंधकार का नाश किया है। क्या किया भगवान ने? ये काम किया है, समझ? उनके अंदर रागादिक परिणतियां पहले से भारी भार थी, कैसे उन्होंने सच्चा ज्ञान किया
और भाई साहब वे मोह रूपी बादल भी छट गए, खत्म हो गए। परिपूर्ण आनंद की पर्याय प्रकट हो गई उनको, अरिहंत परमात्मा को है। फिर कहते हैं त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तो जयवंत है ही। बताओ आत्मा का कब नाश होता है भाई साहब? द्रव्य स्वभाव का है, आत्मा का कब नाश होता है भैया? द्रव्य स्वभाव का कब नाश होता है? कि शरीर के मरने पर क्या वह चैतन्य वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती है क्या भाई? हैं? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल जयवंत है ही, लेकिन पर्याय जो उस पर रीझ जाती है, पर्याय भी अनंत काल के लिए, शादी अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। ओहो, अमृत का सेवन करने वाला अमर ही होगा ना। जहर का प्याला पीने वाला, विषय कसायों का प्याला पीने वाला तो हर क्षण क्षण मरता है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कहते हैं त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तो जयवंत है ही, परंतु उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सर्वज्ञता भी जयवंत वर्तती है। कहाँ से प्रकट हुई? भगवान को जो है अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ तो कहाँ से आया भाई साहब? पड़ोसी के घर में से आया क्या? आजू बाजू के जो भगवान बैठे हैं उनमें से लेके आए हैं क्या वे? आपके कमरे में जो प्रकाश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है भैया? कि पड़ोसी के घर में से आ रहा है कि दीवारों में से आ रहा है? अगर उसमें इलेक्ट्रिक पावर हाउस ना हो तो भाई साहब कमरे में भी प्रकाश आने वाला नहीं है। ऐसे ही जिन्होंने अपनी पर्याय में सुख शांति प्रकट की है तो वह कारण रूप से विद्यमान तो होगी ना। ये बताते हैं, कहते हैं त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तो जयवंत है ही, परंतु उसके आश्रय से प्रकट होने वाली, आश्रय करने वाली पर्याय है। वह पर्याय सब पर तरफ प्रभाव पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर में खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जब भगवान आत्मा को निरखा जाता है तब पर्याय में सुख शांति प्रकट हो जाती है। प्रभु की पर्याय में तो परिपूर्ण सुख शांति प्रकट हो गई है, और सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में तो वह दूज के चंद्रमा के समान प्रकट है। मुनिराज, और सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में दूज का चंद्रमा खिला हुआ है, और अरिहंत भगवान तो पूर्ण मासी के चंद्रमा के समान है। भाई साहब बताइए, और दोनों में चंद्रमा है कि नहीं है? ये कहते हैं त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तो जयवंत है ही, परंतु उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सर्वज्ञता भी जयवंत वर्तती है। क्या? द्रव्य स्वभाव तो भाई साहब कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, पर जिस पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया, अवलंबन लिया, वह पर्याय भी सदा काल के लिए जयवंत हो जाती है। ओहो, गजब है। है सब, हर समय चैतन्य का प्रकाश ही तो हो रहा है। हर समय आबाल गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा भैया। कहते हैं उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सर्वज्ञता भी जयवंत वर्तती है। सर्वज्ञ भगवान की पर्याय में सदा शांत रस उछल रहा है। क्या बाढ़ आ रही है उनकी पर्याय में? फिर समझ में आया, जैसे ज्वार आता है ना समुद्र में, फनता हुआ एकदम, कहते 10 पेड़ अभी तो आ ही रहा है आपके सुमानी करके, यश करके, क्या नाम है, यास करके हमारा उधर से आ रहा बेंगलोर, ये वो जो है ना, ऐसे कैसे कितनी लंबी कितना एकदम लंबा छाला देता है। ऐसे ही जो है अरिहंत परमात्मा की पर्याय में परिपूर्ण रूप से उछाला आ रहा है। समझ गया? उनकी पर्याय में चैतन्य स्वरूप तो ज्ञान समुद्र है ही, और सम्यक दृष्टि जीव जो छदमस्त जीव हैं उनकी पर्याय में भी उछाला आता है। समझिए? तो कहते हैं उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सर्वज्ञता भी जयवंत वर्तती है। सर्वज्ञ भगवान की पर्याय में सदा शांत रस उछल रहा है। ऐसे ही सर्वज्ञ देव सदा जयवंत वर्ते हैं।
प्रकार से यह आलोचना की अंतिम कलशों की चर्चा है। कल अंतिम कलश के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वारसांग जलवाणी माता की जय। मां जैन धर्म की जय।